शादी के बाद मियां बीवी का एक दूसरे से दिल क्यों उकता जाता है? अगरचे निकाह इस कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन क्या वजह है कि लोग आजकल इस रिश्ते को निभा नहीं पाते? क्या वजह है कि शरीके हयात और हमसफर होने के बावजूद लोग किसी तीसरे शख्स को अपनी जिंदगी में ले आते हैं? क्या वजह है कि छोटी छोटी गलत फहमियां रिश्ते को इतना खोखला कर देती हैं कि इतना करीब होने के बावजूद वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं? इस पर बहुत से लोगों ने अपनी राय दी होगी, लेकिन मेरी दानिश में चंद गुजारिशात हैं और चंद नुक्ते हैं जिन पर गौर करने से इस रिश्ते अज़दवाज के माबैन पैदा होने वाली खलिश को कम किया जा सकता है। एक वजह तो ये है कि शादी से पहले मर्द औरत दोनों की जिंदगी में हो सकता है कोई और शख्स हो, फिर कुछ वजूहात की बिना पर जब इनका रिश्ता नहीं हो पाता, निकाह नहीं हो पाता, किसी और के साथ निकाह हो जाता है, तो दिल में एक कसक बाकी रह जाती है। अब वो खलिश दोनों को एक दूसरे को वो मकाम देने से रोकती है जो कि शरीयत ने हक दिया है। अपने शरीके हयात और हम सफर की खूबियों और खामियों को किसी तीसरे शख्स के साथ कंपेयर करते रहना और इन खामियों पर बहुत ज्यादा सोचते रहना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही खामियां नफरत में बदल जाती हैं और यहां से नफरत जन्म लेती है। तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट, अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे शख्स को ले आना, उसकी बातें करना, उसको अच्छा कहना, उसका जिक्र करते रहना, उसको इज्जत देना और अपने शरीके हयात हम सफर को इग्नोर करना, इसे ये फील करवाना कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नफरत जन्म लेती है और मर्द औरत दोनों को वो तीसरा बंदा अच्छा लगने लगता है। जिंदगी में किसी खास मौके के आने पर उसे विश न करना, सेलिब्रेट न करना, यानी अपने पार्टनर को स्पेशल फील न करवाना। उसकी सालगिरह का दिन था तो उसे विश करना, कोई उसे गिफ्ट दे देना, या अगर कोई सादा लो है तो उस पर फिर मजाक उड़ाते रहना कि दुनिया तो चांद पर पहुंच गई और तुम खुद को देख लो, यानी उसका हाल ना पूछना, उसको इज्जत ना देना, यही रवैया फिर बगावत को जन्म लेता है। अगर शौहर खस्ता हाल है तो उसे इस बात का एहसास दिलाते रहना, ये कहते रहना कि हमारे घर तो ये चीज थी, यहाँ ये अच्छी नहीं है, मेरी तो शादी करके किस्मत ही खराब हो गई है, और उसे अगर वो मुआशी लिहाज से तकसीम में थोड़ा पीछे रह गया है तो उसे बात बे बात इस बात का एहसास दिलाते रहना, बेजा ख्वाहिशात करना, उसकी ख्वाहिश का ख्याल ना रखना और उसके लिए बिल्कुल सजना संवरना बंद कर देना और बस ये एहसास दिलाते रहना कि हम तो अब बूढ़े हो गए हैं। निकाह के बाद मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, यानी एक दूसरे की हर खामी और खूबी का इल्म हो। अगर हालात खराब भी हों, दोनों किसी वजह से किसी मुश्किल का शिकार हों, तो एक दूसरे को ये एहसास दिलाना कि मैं मजबूती के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, इस मुश्किल में तुम तन्हा नहीं हो, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हद से ज्यादा अपने शरीके हयात से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए और उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहना चाहिए, और सबके सामने तजलील करने से नफरत जन्म लेती है। कभी कभी प्यार का बेवक्त इजहार करते रहना, या दिन में कभी ऑफिस से काम से एक वक्त फोन कॉल करके हाल पूछ लेना। अगर गलती हो जाए तो उस पर चीखने चिल्लाने के बजाय प्यार के साथ एक दूसरे को समझाना, एहसास दिलाना, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो ख्वाहिशात जो आपके दिल में किसी तीसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जन्म लेती हैं, उनको अपने लाइफ पार्टनर शरीके हयात के साथ मिलकर पूरा करना। कभी घूमने निकल जाना, किसी ठेले पे खड़े होकर आइसक्रीम खाना, और यकीन माने कि आप थोड़े से थोड़ा भी उस पर खर्च करेंगे तो एक दूसरे पर दोनों राजी हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी वजह ये मोबाइल है, जिसने एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई कर दिया है। हमारी जिंदगियों में सोशल एक्सपोजर आ गया है, जिससे नाशुक्री बढ़ती है। तरह तरह के ड्रेसेस देखती हैं खवातीन, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की ये जो व्लॉगिंग्स में अब दिखाते हैं, फलान ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, फलान ने ये अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे दिया, उसने अपनी वाइफ को ये सरप्राइज दे दिया। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट कर रही हैं, और मर्द हजरात जो नित नई खवातीन को देखते रहते हैं सारा दिन स्क्रोलिंग करते हुए, जब ये खूबसूरत और ऐसे चेहरे देखते हैं जो इनकी जिंदगी में मौजूद नहीं, तो फिर एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस्लाम ने इसीलिए औरत को पर्दे और मर्द को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया था। जब मर्द तरह तरह की खवातीन देखेगा, उनके हुस्न का कायल हो जाएगा, तो फिर अपनी बीवी तो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर अपनी नजर की हिफाजत करे, सिर्फ अपनी मनकूहा को देखे, तो उसे वो औरत कायनात की सबसे खूबसूरत औरत लगेगी।
اور یاد رکھیں زندگی کمپرومائز کا نام ہے، یہاں سب کچھ مکمل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی خواہش یہاں پوری نہ ہو سکے، تو یہ دنیا تو جائے آزمائش تھی، یقیناً اس کے عوض آپ کو اللہ ایک خوبصورت انعام ضرور دے گا، لیکن یہاں دو میٹھے بول، پیار کے ساتھ بات کرنا، اپنی بیوی کو عزت دینا، اپنے شوہر کو عزت دینا، محبت کے جو کلمات ہیں وہ ایک دوسرے کا زندگی بھر کے لیے غلام بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اس مقدس رشتے کا احترام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ایک جیون ساتھی دیا ہے جو کہ آپ کا ایمان مکمل کر رہا ہے، نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اس پر ایک دوسرے کا یہ احسان سمجھیے کہ آپ نے ایک دوسرے کا ایمان بچا لیا ہے، ورنہ یہ فتنوں کا دور ہے، نہ جانے کب کہاں سلپ ہو جائیں۔ تو ایک دوسرے کا شکر ادا کیجئے اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔